जल्दी से जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है कि एससीओ समिट की इस मीटिंग ने कोई यहां ये मौका दिया है कि अमेरिका के सुर बदल रहे हैं, या क्योंकि भारत झुका नहीं और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, भारत लगातार अब नए नए विकल्प तलाश रहा है, इसलिए भी अमेरिका को लगता है कि नहीं, और वहां अमेरिका में बहुत ज्यादा इसकी आलोचना भी हो रही है, कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, इसलिए भी वहां के सुर बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, सच्चाई ये है कि अभी टर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में, वर्ल्ड में। और ये देखो, अभी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। और अभी जो प्रेशर आ रहा है वो लगता है कि ग्लोबल साउथ की तरफ जाएगा। जो अमेरिका की बात आती है, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशन है वो कम से कम 25 साल में मेच्योर हुए हैं, और एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए। भारत के रिलेशनशिप 2000 के बाद, जब से न्यूक्लियर सिविल डील हुई है, उसके बाद बढ़ते चले। भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो जीएसओएमआई हो, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अपने मैं व्यूअर्स को ये बताऊंगा, लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखलाता है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और एक प्रकार से आप इंटरनेशनल लेवल पे रियल टाइम इंटेलिजेंस और आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो एक दूसरे की बंदरगाह में। मैं ये कहने, आगे सुन ले मेरी थोड़ी बात गौरव, मतलब कि ये है कि अगर हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशनल लीडरशिप है, उनकी बेवकूफी के कारण आपने एक अच्छे मित्र को खो दिया है और आपने पुश कर दिया है उसको चीन और रूस। तो क्या उसको आप इस एससीओ समिट से लिंक करते हैं जनरल सिवाच? हाँ बिल्कुल, समिट से कोई मैसेज है या केवल ऑप्टिक्स है? देखो, ऑप्टिक्स नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ पाया भारत को। ये सोचना कि नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जो चीन के साथ हमारे रीसेट हुए हैं ये अभी से नहीं हुए, ये कजान से स्टार्ट हो गए थे 2024 से, अक्टूबर 2024 से, जब डिसएंगेजमेंट हुई थी डेप्सांग और डेमचौक में। जो बात बार बार सभी अपने पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि भाई चीन पे भरोसा आप कर सकते हो, मैं भी कहता हूं चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, मगर एक बात याद रखो कि चीन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रांग होंगे तो आप मजबूत होंगे, तो चीन की हिम्मत नहीं है आपको कुछ करे। आज आप 10 साल के अंदर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लिया, आपने अपनी फौज को इतना मॉडर्नाइज किया है कि अगर चीन कुछ भी करेगा हम उसका जवाब देंगे। आज हमारे पास 2 स्ट्राइक और हैं कि एक जमाना था जब हम सोचते थे कि चीनी आएंगे हम अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे, आज हम ये कहते हैं कि हम वहां पर हमला कर सकते हैं, हम भी चीन के अंदर घुस सकते हैं। मैं ये कहूंगा गौरव, अगर आपने चीन से इज्जत पानी है तो ताकतवर बने, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें तो आपकी इज्जत करेगा। तो वो क्या वो फर्मनेस आपको दिखी जब प्रधानमंत्री वहां पर थे एससीओ में? गौरव इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, आज आप देखें चीन भी भारत से दोस्ती करना चाहता है। मैं ये कहता हूं इकोनॉमिकली भी कुछ एक बातें हैं। मैं ये कहूंगा गौरव, आज इकोनॉमी में यही है कि बहुत बड़ा एक प्रकार से आप सर, आपने बड़ी बात कह दी, आपने कहा कि आप अगर मजबूत बनेंगे तो चीन का कोई भी आपकी इज्जत करेगा, और वो फर्मनेस भारत ने दिखाई है, वो मजबूती भारत ने एससीओ में दिखाई। आलोक जी बोलिए, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि सिवाच साहब ने कुछ चीजें कही हैं, मैं उसका बड़े शांति से एक उत्तर देना चाहूंगा कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक होता है किसी नेशन को कंटेनमेंट ऑफ एनी नेशन या एंगेजमेंट ऑफ एनी नेशन। चाइना के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आज हालत यह है कि किस तरह से प्रोफेसर अमिताभ जी ने भी क्लियर किया कि क्रिप्टो करेंसी का सारा व्यापार पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ हमारी कौन सी मैच्योरिटी चल रही है? हमारे देश के लोगों को हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर वो यहां पर भेज रहा है। 2.5 साल तक एम्बेसडर नहीं दे रहा है हमारे पर। डेलीगेशन जो भेजना था अभी बिजनेस डेलीगेशन, वो कैंसिल कर दिया उसने। तो जिस तरह से रशिया और से ऑयल खरीदने पर वो प्रतिबंध लगाना चाहता है, वो कहता है H1B वीजा नहीं दूंगा, वो कहता है कि एप्पल की फैक्ट्री यहां से दूसरे देशों में शिफ्ट करो, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और इन्होंने कहा चीन हिम्मत नहीं कर पाएगा। अरे भाई, चीन तो सरेआम हिम्मत कर रहा है, चीन तो पाकिस्तान की सरेआम मदद कर रहा है। अगर हम मजबूत हुए थे तो चीन क्यों नहीं रुका हमसे? ठीक है। और तो और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने 50 बार कह लिया कि मेरे कहने से सरेंडर हुआ, तो कौन से रिलेशंस की मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं सिवाच साहब आप? कौन से इकोनॉमिक? अच्छा आलोक जी, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी मेरे एक सवाल, एक मिनट सिवाच साहब, एक मिनट आलोक जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और जब चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों तरफ आया था तो कूटनीतिक रिश्ते तो टूट गए थे। फिर 34 साल बाद
पंडित नेहरू के बाद कौन से प्रधानमंत्री थे जो चीन गए थे? राजीव गांधी गए थे ना 1988 में। और राजीव गांधी जब गए थे तो वहां पर जब बात हुई थी, बिल्कुल गए। नहीं सुनिए मेरी बात, जब वो गए थे तब उन्होंने सीमा विवाद पर बात नहीं गौरव जी मैं बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सीमा विवाद हल नहीं हुआ था, लेकिन दोनों देशों ने इसको अलग रखकर अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, संस्कृति में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में रिश्ते बढ़ाने पर सहमति जताई थी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि पहलगाम हुआ और वहां पर क्यों नहीं चीन के खिलाफ कुछ शब्द आता है, तो यहां भी तो समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से हमने उस देश के साथ संबंध आगे बढ़ाने शुरू किए ना, जिसने हम पे हमला किया था। पॉइंट लिया गौरव जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, लेकिन उस समय तक चीन ने कभी पाकिस्तान की युद्ध में मदद नहीं की थी। सरेआम हमारे सर, हम पे हमला कर दिया था, पाकिस्तान की मदद करने का क्या मतलब है? हम पे हमला कर दिया था, बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ। एक मिनट प्रभु, देखिए आपका सवाल आ गया, मैं उत्तर दे दूं। 1975 में जो हमारा एग्रीमेंट बॉर्डर के ऊपर हुआ, उसके बाद एक भी जवान शहीद नहीं हुआ कभी। केवल हुआ तो मोदी जी की कायरता की वजह से, मोदी जी के शासनकाल में हुआ। 75 के बाद से 20 जवान अगर शहीद हुए, आज तक सरकार नहीं बता पाई कि वो भूमि हमारी थी या बफर जोन था या चाइना की भूमि में थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सरकार को विदेश नीति का वह नहीं पता है। कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग और ट्रोल्स इस विदेश नीति को नहीं, मैं जवाब दे सकती हूँ? सीधे सीधे मेरे सवाल हैं, क्या रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत हुआ? क्या मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए कि सरेंडर? अरे मैं ये पूछ रहा हूं, आपके सवाल सारे, आप सारे सवाल पूछिए, बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देगी। आलोक जी बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देंगी। लेकिन राजीव गांधी जब गए थे तो उन्होंने भी उस समय और काल और परिस्थिति के हिसाब से काम किया था, और वो भी तब जब 34 साल बाद हो गए थे, वो भी तब जब 14-15 साल वहां पर भारत और चीन की तरफ से कोई राजदूत नहीं था। आप 2.5 साल की बात करते हैं, तो समय काल और हम ये कहते हैं कि उन्होंने सीमा विवाद क्यों नहीं हल किया? गौरव Can I reply about China? गौरव, can I reply about China? समय मिल गया, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? यार राजीव गांधी जी का जो टूर था वो 3 बार पोस्टपोन हुआ था। हाँ, हम अपने टर्म्स पर गए थे और हमने अपने टर्म्स पर मिखाइल गोर्बाचोव की मदद से हमने हम सीमा विवाद पर बात नहीं एग्रीमेंट किए थे। एक मिनट, दुर्भाग्य यह है कि आज मोदी जी सरेंडर हैं, मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चाइना को। गौरव, can I reply? बिल्कुल यू कैन रिप्लाई प्लीज। Can I reply? यू कैन रिप्लाई। नहीं, एक मिनट, पहले जनरल सिवाज फिर अमिताभ जी, जनरल सिवाज फिर अमिताभ। राधिका, आपको टाइम दूंगा, पूरा आप रिप्लाई दीजिएगा, बोलिए। देखो, जब चीन की बात होती है तो हमें समझना चाहिए कि चीन पे सब कहते हैं कि भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, मगर अगर आप स्ट्रोंग होंगे तो आपके ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपके ऊपर, अपने ऊपर भरोसा है तो आपको चीन से घबराने की जरूरत नहीं। और मैं यही कह रहा हूं, ये बदलता हुआ समय, भारत वो भारत नहीं रहा जो 20 साल पुराना था। आज भारत आंखों में आके डालता, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं बॉर्डर पे। जो बात हो रही है, क्या हमने आलोक जी उनको बोलने दीजिए। आलोक जी नहीं बोला, आलोक जी उनको बोलने दीजिए। आप आंखों में आंखें डालने की, अरे सर, अभी आप पूरा बोल चुके हैं, उनके पास भी अपने बोलने की आजादी है। लेट हिम रिप्लाई सर। जनरल साहब अपने बोलने दीजिए। जनरल साहब बोलिए, आप जनरल साहब आप बोलिए। देखो, ये सच्चाई है कि आपको अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आपको चीन को यह दिखाना है कि ये भारत बदला हुआ, क्योंकि आपके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास, आप 2 स्ट्राइकर हैं। आप कह रहे हैं कि क्या चीन पे भरोसा, सब कह रहे हैं चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मत करें, मगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालें। अमिताभ जी बोलेंगे। अगर जब आप प्रोफेसर अमिताभ सिंह, देन राधिका खोड़ा। प्रोफेसर अमिताभ, एक क्विक पॉइंट। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे 1978 में जनता पार्टी की सरकार में, वो भी बीजिंग गए थे। नहीं तो उसी दिन सुबह में, आप सुन लीजिए, उसी दिन सुबह में जब वो गए थे, शाम में नटवर सिंह भी गए थे, शाम में मिलना था उनको, और उसी शाम वियतनाम पर चीन ने अटैक कर दिया था और वाजपेयी साहब वापस आ गए थे बिना किसी से मिले।